किसी भी लैंग्वेज में मास्टरी करने के लिए हमें परफेक्ट होना पड़ता है ग्रामर में, क्योंकि हर एक लैंग्वेज की बैकबोन होती है ग्रामर। हेलो एवरीवन, आई एम मनिंदरजीत सिंह चीमा और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जर्मन ग्रामर। जर्मन ग्रामर की जब हम बात करते हैं तो उसको जर्मन लैंग्वेज में कहते हैं हम ग्रामेटिक। कोई भी ग्रामर जो है वो स्टार्ट होती है बिल्कुल बेसिक से, और जो बेसिक्स कंपोनेंट जो ग्रामर का होता है दैट इज नाउन, राइट। अब इसको हम जर्मन में हम कहते हैं substantive, राइट। अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज कॉल्ड substantive। तो हम नाउन को कैसे डिफाइन करते हैं? नाउन हम डिफाइन करते हैं किसी भी पर्सन का नाम, किसी ऑब्जेक्ट का, कोई एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी हो या कोई कॉन्सेप्ट हो, तो वो सारे के सारा हम लेके आते हैं अंडर नाउन में, राइट। सो जब हम नाउन की बात कर रहे हैं तो उसकी जो डेफिनेशन रहेगी वो इन 3-4 कंपोनेंट्स में हम डिफाइन करते हैं: पर्सन, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी और कॉन्सेप्ट, राइट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब देखिए, जब हम इंग्लिश में डिफाइन करते हैं नाउन को, राइट, तो उसमें हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्डर, राइट। ये मेल है, फीमेल है या न्यूटर है। बट एज फार एज जर्मन लैंग्वेज इज कंसर्न्ड देयर इज अ ट्विस्ट। हम जो जर्मन में इसको हम किस तरीके के साथ करते हैं, हमें आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं वर्ड्स कि ये मैस्कुलिन है, फेमिनिन है या न्यूटर है, राइट। अब उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें यूज करने पड़ते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स, राइट। और डेफिनेट आर्टिकल्स हमारे जर्मन लैंग्वेज में होते हैं 3 टाइप्स के, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड वो कौन से हैं। जब हम जर्मन आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो उसको हम 3 पार्ट्स में डिफाइन करते हैं। सबसे पहले, अगर तो मैस्कुलिन हो तो हम उसको कहते हैं देयर, राइट। तो वर्ड से पहले हम लगाएंगे देयर, राइट। और अगर वही जो है फेमिनिन हो दैट वुड बी दी, राइट। एंड अगर वो न्यूट्रल है दैट इज दस, राइट। अब फिर से समझते हैं, ये तीनों आर्टिकल्स डिफाइन करते हैं कि जर्मन का जो वर्ड है वो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है या न्यूट्रल है, राइट। तो ये कैसे है? सबसे पहले क्या हमने किया कि अगर तो मैस्कुलिन है दैट इज देयर, देन अगर फेमिनिन है तो दी, राइट। और अगर वो न्यूट्रल है तो दस, राइट। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल और उससे हम समझते हैं कि किस तरीके के साथ हम इसको डिफाइन करते हैं। लेट्स मूव ऑन विद इन एग्जांपल। अब देखिए, जैसे हमने डिफाइन किया 3 कैटेगरीज, हम एक एक कैटेगरी का हम एग्जांपल लेते हैं। द वेरी फर्स्ट इज योर मैस्कुलिन, ठीक है। मैस्कुलिन में हमने यूज किया देयर, हमने देयर यूज करना है, राइट। तो यहां पे क्या है, हमने एग्जांपल ले रहे हैं देयर मन, देयर टिश। मन इज योर मैन एंड टिश इज योर टेबल, राइट। तो हमने ये देखा कि ये मैस्कुलिन वर्ड है तो इसलिए हमने इसके पीछे देयर लगा दिया, राइट। अब हम बात करते हैं फेमिनिन की। फेमिनिन में हम करेंगे दी, राइट। दी फ्रॉ, दी टूर, राइट। फ्रॉ इज द वुमन एंड टूर इज द डोर, राइट। अब हम बात करते हैं न्यूटर की। न्यूटर में हमने क्या लगाया था? दस, राइट। दस किन, दिस इज योर चाइल्ड, ठीक है। अब दूसरे बात कहते हैं हम द फेंस्टर, फेंस्टर इज योर विंडो, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 आर्टिकल्स यहां पे हम डिफाइन करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वर्ड मैस्कुलिन है, फेमिनिन है या न्यूट्रल है। अब
सेकंड चैलेंज क्या है हमारा, नेक्स्ट चैलेंज क्या है हमारे पास कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमने यहाँ पे मैस्कुलिन लगाना है। हम यहाँ पे दी भी तो लगा सकते हैं, 10 भी लगा सकते हैं, तो उसके सर्टन क्लूज हैं। अब हम उस क्लूज को स्टडी करते हैं कि कौन कौन से क्लूज हैं जिसको हम अप्लाई करके और ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वर्ड मैस्कुलिन है, फेमिनिन है या न्यूट्रल है। राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्लूज। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मैस्कुलिन नाउन्स की। ठीक है, अब यहां पे क्या क्लूज हैं, राइट, देखते हैं। अब देखिए, जो भी वर्ड्स ये फॉलोइंग एंडिंग्स में आ रहा है उसके आगे हम देयर लगाएंगे। राइट, अगेन आई एम रिपीटिंग, मान लीजिए कोई वर्ड, ये हमने जैसे एग्जांपल लिया हुआ ईआर पे एंड हो रहा है, राइट, एंडिंग्स की बात कर रहे हैं हम, तो वहां पे हम देयर लगाएंगे, देयर कंप्यूटर, राइट, ये हो गया देयर वेकर, राइट, वेकर इज योर अलार्म क्लॉक, राइट। अब देखिए नेक्स्ट हमारी एंडिंग क्या हो रही है, इसके ऊपर फोकस कीजिए, ई, राइट, एग्जाम्पल क्या आ गया हमारे पास, डियर, देयर हॉनिश, देयर कॉकिश, हॉनिश मीन्स हनी, केज इज योर कॉकिश, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारी एंडिंग अगर यहां पे हो रही है, ठीक है, एग्जाम्पल हमने क्या लिखा, देयर idealismus, right, idealismus is your idealism, then their capitalismus, that is your capitalism, right, you have to remember this, ये आपको याद करने है कि यहाँ पे ये एंडिंग हो रही है तो हमने यहाँ पे मैस्कुलिन जो है, ये वर्ड मैस्कुलिन है और हमने जो आर्टिकल जो है यहाँ पे लगाना है देयर, राइट। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या है, देयर फ्रोलिंग, right, shilling, their shilling, spring and shilling, right। अब नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास, देखिए their motor, their reactor, right। तो इस तरीके के साथ हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि एंडिंग कहां पे हो रही है, राइट। तो फिलहाल क्या हो गया, मैस्कुलिन में अगर ये 5 कहीं पे एंड हो रहे हैं, कोई भी वर्ड अगर इन 5 में एंड हो रहा है तो दैट, वहां पे हम लग जाएंगे देयर, द आर्टिकल वुड बी, तो वो वर्ड बन जाएगा मैस्कुलिन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब नेक्स्ट में देखिए, पहले हमने एंडिंग्स की बात की कि वो 5 एंडिंग्स अगर वहां पे हो रही है किसी वर्ड में, तो वहां पे हम जो है मैस्कुलिन उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मैस्कुलिन है, वहां पे हम देयर आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है, नेक्स्ट क्राइटेरिया में क्या है कि सर्टेन ग्रुप्स हैं, राइट, सर्टेन ग्रुप्स ऑफ नाउन्स हैं, अगर वो नाउन्स वो वहां पे आप आइडेंटिफाई करोगे ये वाले ग्रुप्स, तो वहां पे हम उसको, वो जो वर्ड होगा, वो जो नाउन होगा, दैट इज गोइंग टू बी योर मैस्कुलिन। अब सबसे पहली बात क्या है, मेल पर्सन्स। ठीक है, अगर मेल पर्सन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर फादर, देयर जॉन, राइट, इफ दिस इज योर फादर सन, अगर कोई मेल पर्सन्स हैं तो वहां पे हम जो प्रीफिक्स ऐड करेंगे, जो आर्टिकल ऐड करेंगे, दैट वुड बी देयर, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, नेम्स ऑफ डेज एंड months, right, names of days and months, for example their Montag, Montag is your Monday, their August, August is your August। next चलते हैं हम, names of seasons, right, हम previous videos में हमारे names of months भी कर चुके हैं, names of weeks of day भी कर चुके हैं और सीजन्स भी कर चुके हैं, आप ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, राइट। तो इसमें क्या है, देयर समर, देयर विंटर, इट्स समर एंड विंटर। अगर कहीं पे भी हमें नेम्स ऑफ सीजन है तो आप आंख बंद करके वहां पे आइडेंटिफाई कर लीजिए कि ये मैस्कुलिन नाउन है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, मेक्स ऑफ कार्स, देयर बीएमवी, राइट, देयर यागुआर,
राइट, ये दोनों ब्रांड्स हैं, ठीक है, जर्मन ब्रांड्स ही हैं ये, राइट। अब आगे चलते हैं, अगर अल्कोहलिक ड्रिंक्स है तो, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, देयर विस्की, देयर वीन, राइट, ये विस्की एंड वाइन। सो ये 1 2 3 4 5, अगर ये 5 ग्रुप्स कहीं पे भी आ रहे हैं, देन इट इज कंप्लीटली अंडरस्टूड कि हम वो जो वर्ड्स हैं दैट इज मैस्कुलिन नाउन्स। अंडरस्टैंड? अगेन आई एम रिपीटिंग, 5 ग्रुप्स, अगर इन 5 ग्रुप्स में कोई भी आपका नाउन आता है दैट इज गोइंग टू बी योर मैस्कुलिन नाउन, राइट। अब हम बात करते हैं फेमिनिन को किस तरीके के साथ हमने आइडेंटिफाई करना है। नाउ दीज आर फेमिनिन नाउन्स। अब इसका भी क्या क्लूज हैं, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, एंडिंग्स के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। तो फर्स्ट वन आ गया हमारे ये, ठीक है, यहां पे क्या है, दी बैकराई, ठीक है, दी बैकराई, दी तुर्कियाई, राइट। अब क्या है, बैकराई इज योर बेकरी एंड दिस इज योर द नेम ऑफ द कंट्री तुर्की, राइट। अब नेक्स्ट इसको देख लेते हैं हम, दी इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, दी डिफरेंस, राइट। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, अब देखिए इसको हम, क्या एग्जांपल है हमारे पास, ये दी फ्राइट, दी दुमनाइट, राइट, दिस इज योर फ्रीडम एंड स्टुपिडिटी, राइट। अगेन आई एम रिपीटिंग, दी फ्राइट एंड दी दुमनाइट, राइट। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये वाली एंडिंग को देखते हैं हम, दी डेमोक्रेसी, ठीक है, दी फैंटेसी, राइट। नेक्स्ट वन क्या आएगा हमारा, दी नेशन, दी कम्युनिकेशन, दी कम्युनिकेशन, राइट, दी नेशन, दी कम्युनिकेशन, राइट। अब इसका क्या आएगा, नेशन एंड योर कम्युनिकेशन, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंडिंग्स। अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट एंडिंग्स के ऊपर। नेक्स्ट एंडिंग्स में हमारे पास फर्स्ट है दिस वन। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे दी कैट, राइट, दैट इज योर डिफिकल्टी, ठीक है। देन इज मोगलिश कैट, राइट। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज दी कैट, दी मोगलिश कैट, राइट। अब जो नेक्स्ट वन है हमारा, उसका क्या एग्जांपल होगा, यूनिवर्सिटैट, राइट, फैकल्टैट, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, दी फैकल्टैट, देन दी मैनशाफ्ट, दी लैंडशाफ्ट, राइट। इसका मैंने इंग्लिश मीनिंग साथ साथ में दिए हुए हैं सो दैट यू शुड बी फेमिलियर विद, राइट। दी वॉरम, जेटूम, राइट, ये हमारा नेक्स्ट वन हो जाएगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट वन होगा दैट विल बी दी कुल्तूर, दी नाटूर, राइट। तो ये आगे जो है ये हमारे नेक्स्ट 5 एंडिंग्स हैं जो सिंबलाइज करते हैं हमारे फेमिनिन नाउन्स को, राइट। तो जब आपकी वर्ड्स की एंडिंग इस कैटेगरी में जाएगी, इस वाले ये जो वर्ड्स है यहाँ पे एंड हो रहे, तभी हमने यहाँ पे इसको लिखा, तो वो सारे के सारे हमारे होंगे फेमिनिन नाउन्स। नाउ हम बात करते हैं, इसमें भी कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिसको हमने आइडेंटिफाई करके ये समझना है कि ये है हमारे फेमिनिन नाउन्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ग्रुप्स। अब देखिए हमने ग्रुप्स को स्टडी किया था जब हमने बात की थी मैस्कुलिन नाउन्स की, तो फेमिनिन के अलग है। तो लेट्स सी कौन कौन से ग्रुप्स है। सबसे पहले है फीमेल पर्सन्स, ठीक है। अब फीमेल पर्सन्स में हमने यहाँ पे एग्जांपल दे दी मदर और डॉटर की, राइट। तो मदर को क्या कहते हैं, दी मदर, दी डॉटर, राइट। ये हो गया, कहीं पे भी फीमेल पर्सन्स है तो ऑटोमेटिकली हमें ये पता लगता है कि भाई ये फेमिनिन नाउन्स है। अब सेकंड क्या है, अगर कहीं पे नाम किसके हैं, मोटर बाइक्स या शिप्स के, ठीक है। अब दी बीएमवी, दी टाइटैनिक, राइट। अब नेक्स्ट वन क्या है, नेम ऑफ ट्रीज एंड फ्लावर्स, ठीक है, दी आइश, राइट, दैट इज दी ओक ट्री, राइट। देन
दी रोजा, दैट इज योर रोज, राइट। अब 3 ग्रुप्स यहाँ पे आ गए और कुछ ग्रुप्स वहां पे थे हमारे जब हमने बात की थी मैस्कुलिन की। तो फेमिनिन में अगर ये 3 ग्रुप्स के कोई वर्ड्स हैं तो ऑटोमेटिकली हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ नाउन्स कौन से हैं, फेमिनिन नाउन्स हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द न्यूटर वन, राइट। नाउ न्यूटर नाउन्स में भी फिर से हम उसी प्रिंसिपल पर आ जाते हैं, एंडिंग्स पर, ठीक है, कि वर्ड्स की एंडिंग कौन से अल्फाबेट से हो रही है, उसी की बेसिस पे हम वहां पे उसको आइडेंटिफाई करेंगे न्यूटर। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज दिस, ठीक है, इसमें हम लिखा है दिस मैशन, दिस मैशन, दिस इज मैशन इज गर्ल, स्मार्शन इज योर फेरी टेल। अब नेक्स्ट वन क्या है, दस फ्राउलिन, दस मैनलिन, राइट, फ्राउलिन मीन्स मिस, राइट, लिटिल मैन इज योर मैनली। देन नेक्स्ट आ गया हमारा ये वाला, इसमें क्या होगा, दस क्लीमा, दस थीमा, दैट इज क्लीमा इज योर क्लाइमेट, द थीमा इज योर थीम और द टॉपिक, ठीक है। देन दिस इज वेरी सिंपल, दस डॉक्यूमेंट, दस इंस्ट्रूमेंट, राइट। देन अगेन वेरी सिंपल, ठीक है, दस कीनो, दस व्यू, right, this is your cinema and this is your office, ठीक है। now the last one देखते हैं हम, ये भी सिंपल ही है, 10 album, 10 zentrum, this is simple, इंग्लिश में भी इसको एल्बम ही कहते हैं, that's the center, ठीक है, a place जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एंडिंग्स अगर हो रही हैं किसी भी वर्ड में तो हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दीज आर दी न्यूटर नाउन्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द ग्रुप्स। अब इसके भी ग्रुप्स होते हैं, उसको भी हम स्टडी कर लेते हैं। अब हम जब न्यूटर नाउन्स की बात कर रहे हैं तो इसमें भी टोटल हमारे पास 5 ग्रुप्स हैं। लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले आ गया हमारा यंग पर्सन्स का, ठीक है, इसमें 10 बेबी, 10 किड, राइट, बेबी एंड चाइल्ड, ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी हमारी कहते हैं इंफिनिटिव्स यूज्ड एज अ नाउन्स, जो नाउन्स की तरह हम इंफिनिटिव्स यूज करते हैं, दस जिंग, दस डांस, दैट इज सिंगिंग एंड डांसिंग। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास कौन सी आ गई, नेक्स्ट ग्रुप कौन सा आ गया, नेम्स ऑफ होटल्स एंड सिनेमास। For example, thus Eaton, thus Roxy, name of the hotel, right? अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी, that is the names of metals. For example, thus zebra, thus gold, right? Silver and gold. अब देखिए नेक्स्ट जो लास्ट ग्रुप हमारे पास कौन सा आ गया, diminutive. Diminutive means small things, right? For example, thus teaspoon, that is the small table, ठीक है, कोई भी छोटी चीज वो भी यहाँ पे डिमिनिटिव्स जो हैं वो इसी ग्रुप में आ जाएंगे, राइट। सो दीज वर दी वेज टू आइडेंटिफाई द नाउन कि कौन सा है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूटर है। देखिए 2 ही डिविजन्स आ गई। सबसे पहली क्या थी, किस तरीके के साथ वर्ड एंड हो रहा है, सेकंड क्या आ गई, कौन से ग्रुप में वो अलाइन करते हैं, चाहे मैस्कुलिन है, फेमिनिन या न्यूटर है, राइट। सो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है जब आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टाइप का नाउन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वेल नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, जो बने होते हैं मोर देन 1 नाउन से, ठीक है, दैट इज कंपाउंड नाउन। एक से ज्यादा नाउन हो तो उसको एग्रीगेट करके जो वर्ड बनता है उसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। अब जर्मन के केस में देखिए कंपाउंड नाउन ने हमें बता दिया कि 2 नाउन है, वो मेल भी मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है, बट उस राइट इसका जेंडर हम डिसाइड करेंगे, जो लास्ट नाउन होगा जो उसका जेंडर होगा वही हमारा कलेक्टिव कंपाउंड नाउन
राइट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास यहाँ पे है देयर कंप्यूटर द स्पाइल, राइट। स्पाइल इज योर कंप्यूटर, स्पाइल इज योर गेम, दिस इज योर कंप्यूटर, ठीक है। हमने क्या किया, दिस इज मेल, ठीक है। अब ये क्या है, न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल हो गया। अब इसको हमने कंबाइन किया तो एज पर रूल हमने क्या करना है, जो लास्ट वाला नाउन होगा उसी का उठा देना हमने आर्टिकल। तो हमारा बन गया 10 कंप्यूटर स्पाई, राइट। तो हमने यहां पे न्यूट्रल लगा दिया, रेदर देन ने कोई देर दी कुछ नहीं लगाया, हमने 10 कंप्यूटर स्पाई, राइट। तो इस तरीके के साथ हमने ये कंपाउंड नाउन को आइडेंटिफाई करना है जहां पे मोर देन वन नाउन हो, और उसका जो आर्टिकल हमने डिसाइड करना दैट विल बी बेस्ड ऑन द लास्ट नाउन। जो सेकंड नाउन होगा, वो जो सेकंड नाउन होगा अगर वो मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन लगेगा, फेमिनिन है फेमिनिन लगेगा, न्यूटर होगा तो न्यूटर लगेगा, राइट। सो दिस इज अबाउट योर कंपाउंड नाउन। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे जितने भी जर्मन नाउन्स हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे, ठीक है, कोई भी स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल let's have a look at this sentence. Their computer has a new taskbar, right? The computer has a new keyboard. तो यहां पे हमने क्या किया है, सबसे पहली बात C कैपिटल, देन taskbar, कीबोर्ड कैपिटल, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे जर्मन नाउन्स होंगे उसको जब हम लिखेंगे तो वहां पे कैपिटल लेटर यूज करेंगे, ठीक है, राइट। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द नाउन्स। उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूटर है, क्या है कंपाउंड नाउन, ये सारे का सारा हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस कि इसके प्लूरल्स को कैसे फॉर्म करेंगे, राइट। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर अपकमिंग वीडियोस।